अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल के सबक में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि बुढ़िया जब अशरफियों की पोटली लेकर घर आई तो उसकी बहू बहुत खुश हुई अशरफियाँ देखकर, और बेटा भी। और उन्होंने उसको घर में रखा और उससे वो अशरफियाँ ले ली, घर के लिए सामान लाया, बाकी पैसे अपने पास रखे, कपड़े लाए, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाई। और बुढ़िया भी इसी में खुश हो गई कि अब इन्होंने मुझे अपने घर में रहने दिया, और अगर खुशी खुशी रहते हैं तो इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इससे पहले आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको इन मुश्किल अल्फाज के मतलब बताऊं। हज़ारा एक किस्म का फवारा, बजरी ओलों की फवार, गंडरियाँ गन्ने की छोटी सी पूरियाँ, बनोला कपास का बीज, पेड़ी खुशकी, दलदलों मोहताजों, लकंदरी बदमाश की मोनस। और जब पड़ोसियों को इस बात की भनक लगी, उनको इनके घर में हलचल दिखी, तो एक पड़ोसन इनके घर आई और इनसे इनकी बहू से पूछा कि कहीं आपकी सास ने चोरी तो नहीं की। इसकी बहू ने बोला, नहीं नहीं, इस बुढ़िया में अब इतना दम कहाँ रह गया है कि ये चोरी कर सके, इसने चोरी नहीं की। इसी तरह से ये पूछती रही, नहीं नहीं, ऐसा कहाँ से इतने पैसे वो लेकर आई। जब पड़ोसन उसको बोलती रही, नहीं नहीं, आपकी सास ने कहीं पे चोरी की है, तो बहू बोलती रही, नहीं उसने चोरी नहीं की है, उसने जंगल से लाया है, पैसे इसने जंगल से लाए हैं। तो वो हम पड़ोसन बोलती रही कि नहीं, वहाँ कैसे कहाँ पैसे थे, उसने अगर चोरी की होगी तो उसके साथ कल आप भी लपेट में आ जाओगी। मैं हमसायगी का हक अदा करने आई हूँ, तो इसीलिए आपसे बोल रही हूँ। इसकी बहू को ये लगा कि कहीं ये बाहर बात न फैला दे कि उन्होंने चोरी की है, इसलिए वो उसको अपने कमरे में ले गई और उसको सारी बात बता दी। बात इस तरह है। तो पड़ोसन इसलिए वो घर गई और अपने शौहर से सारी बात सुनाई कि हम भी ऐसा ही करेंगे। वो किसी तरह से मान गया और उन्होंने भी अपने घर में जो उसकी सास थी उसकी पिटाई की, लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज थी। वो बुढ़िया नहीं, आफत की पुड़िया थी, बहुत तेज थी। और वो बहू को हर वक्त जली कटी सुनाती रहती थी, पूरे खानदान की खबर लेती थी। तो बहू को वो आंखों में खटक रही थी। उसको भी मौका मिला कि मैं भी अब एक तो इससे बदला लूं और हमें भी अशरफियाँ मिलेंगे। तो इसके इसने शौहर ने और बहू ने इसकी खूब पिटाई की और जाकर उसको उसी पेड़ के नीचे छोड़ आए। वहां बुढ़िया चीखती रही, चलाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। बुढ़िया दरख्त के नीचे रो ही रही थी, तो इतने में बरसात और जाड़ा और गर्मी फिर से एक बार मिले। तो इन्होंने कहा कि उस आदमजाद ने हमें कोई फैसला इस तरह नहीं दिया, किसी को अच्छा भी नहीं बताया, किसी को बुरा भी नहीं बताया। हम उस बुढ़िया के पास फिर से जाएंगे, उसे पूछेंगे कि हमें अच्छी बात बताओ कि हम में से कौन अच्छा और कौन बुरा। वो गए तो वहां इस बुढ़िया को पाकर बोला, बड़ी भी, पहले जाड़े ने कहा कि बड़ी भी, आप मुझे बताओ कि मैं कैसा हूँ। तो ये बहुत तेज थी, ये बुरा भला कहने लगी इसको कि मैं बताऊं आपको, आप अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। बस जाड़े में हमें यख जम जाती है, बिस्तर में जा नहीं सकते हैं, हाथ पाँव फट जाते हैं, ठंड लगती है, बहुत कुछ जला कटा इसे सुनाया। और बस इसको जाड़े को बहुत गुस्सा आया और अपने ठंड का कहर इस बुढ़िया पे बरसाया। अब वे जाड़ा वापस चला गया और गर्मी आई। गर्मी ने पूछा, बड़ी भी नानी मुझे बता मैं कैसी हूँ। उसको बोला, हट दफा जाओ, आप लकंदरी कहेंगे। लकंदरी का मतलब मैंने बोला आपको, बदमाश की मोनस। आप यहाँ आई मेरे पास अपनी तारीफ सुने, आपके बुढ़े भाई को मैंने जली कटी सुनाई, अब आप भी सुनना चाहती हो। इसको भी बोला कि जब गर्मी होती है
تو مچھر کاٹتے ہیں، ہیضہ ہو جاتا ہے، پسینہ آتا ہے، بہت برا بلا کہا اس کو بھی، اور گرمی کو بھی غصہ آیا تو اس نے بھی اس کو سزا دی۔ اس کے بعد یہ آیا، برسات آئی۔ برسات جب آئی تو بولی کہ بڑی بھی انہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا، میں آپ کا بدلہ ان سے ضرور لوں گی، مجھے واپس جانے دو، میں ان کو دکھاتی ہوں، آپ مجھے بتا میں کیسی ہوں۔ تو برسات سے بولا کہ اب آپ بھی اپنی تعریف سننے آئی ہو، اسی لیے مجھے میٹھی میٹھی باتیں سناتی ہو۔ آپ برسات جب آتی ہے تو مچھر کاٹتے ہیں، ہیضہ ہو جاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، سیلاب آتا ہے، بجلی کڑکتی ہے، اسی طرح سے بہت اس کو برا بلا کہا۔ اور برسات کو بھی غصہ آیا تو اس نے بھی اس پر اپنا قہر برسایا، تو اس کو لقوہ ہو گیا، بہت بیمار ہو گئی۔ صبح جب بہو اور یہ بیٹا آیا اس کو لینے، ان کو یہ تھا کہ ہمیں اشرفیہ ملیں گے، وہاں اس کو بہت بری طرح سے بیمار پایا اور اپنے گھر لے گئے۔ 10-15 دن تک وہ اسی حالت میں بھی نہیں تھی کہ یہ کچھ بات کرے۔ 12 دن کے بعد جب یہ ٹھیک ہو گئی تو اس نے اپنی کہانی سنائی۔ ان کو غصہ آیا اور بولا اس کو آپ کی زبان وہاں بھی چپ نہیں رہی، اپنی جلی کٹی زبان سے آپ نے وہاں بھی ہمارا نقصان کروایا، تو اب اس کی پٹائی کی اور گھر سے نکال دیا اور سڑک چوراہے پہ چھوڑ دیا۔ اب وہ بھیک مانگ رہی تھی، لیکن ایسی کڑی گندی زبان والی تیز بڑھیا کو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا۔ اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اتنی کہانی سننے کے بعد کہ جو لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور خوش ہمیشہ ان کو اچھا ملتا ہے، عزت ملتی ہے۔ جو دوسروں کی عزت کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے بھی ایسا ہی ملتا ہے۔ جو بری بدتمیزی کرتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں یا دوسروں کو بلا برا کہتے ہیں، ان کو واپس بھی ایسا ہی ملتا ہے۔ اس لیے یہی سبق ہمیں اس سے ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ خوش اخلاق ہونا چاہیے، دوسروں کی عزت کرنی چاہیے، دوسروں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، کبھی بدتمیزی یا بے عزتی کسی کی یا برائی کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے میں یہ پوری